नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए शादी की सालगिरह। वाह, इसे कहते हैं कि आग लेने गए थे और पैगंबरी मिल गई। रवि और पूनम के लॉन में अन्य दोस्तों को बैठा देखकर विकास बोला, हम लोग तो तुम्हें दावत देने आए थे, पर अब खुद ही खाकर जाएंगे। दावत तो शौक से खाइए, पर हमें जो दावत देने आए थे वह कहीं हजम मत कर जाइएगा। पूनम की इस बात पर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। नहीं, ऐसी गलती हम कभी नहीं कर सकते। वह दावत तो हम अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन मनाने की खुशी में कर रहे हैं, यानी वह दिन जिस रोज मैं और रजनी दो से एक हुए थे। विकास बोला, ओह, तुम्हारी शादी की सालगिरह है, मुबारक हो। पूनम ने रजनी का हाथ दबाकर कहा, मुबारकबाद आज नहीं, शुक्रवार को हमारे घर आकर देना। रजनी अब अन्य लोगों की ओर मुखातिब हुई, वैसे निमंत्रण देने हम आपके घर, अरे छोड़िए भी रजनी जी, इतनी तकलीफ और औपचारिकता की क्या जरूरत है। आप बस इतना बताइए कि कब आना है, हम सब स्वयं ही पहुंच जाएंगे। रतन ने बीच में ही टोका, शुक्रवार को शाम में 7 बजे के बाद कभी भी। शुक्रवार को पार्टी देने की क्या तुक हुई, एक रोज बाद शनिवार को क्यों नहीं रखते? राजन ने पूछा। जब शादी की सालगिरह शुक्रवार की है, तब दावत भी तो शुक्रवार को ही होगी, विकास बोला। सालगिरह शुक्रवार को होने दो, पार्टी शनिवार को करो, रवि ने सुझाव दिया। नहीं यार, यह ईद पीछे टर अपने यहाँ नहीं चलता। जिस रोज सालगिरह है उसी रोज दावत होगी और आप सबको आना पड़ेगा। विकास ने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, हाँ भाई, जरूर आएंगे। हम तो वैसे ही कोई पार्टी नहीं छोड़ते। यह तो तुम्हारी शादी की सालगिरह की दावत है, भला कैसे छोड़ सकते हैं? राजन बोला। पर तुम यह पार्टी किस खुशी में दे रहे हो रवि? विकास ने पूछा। वैसे ही बहुत रोज से राजन, रतन वगैरह से मुलाकात नहीं हुई थी, सो आज बुला लिया। रजनी और विकास बहुत रोकने के बाद भी ज्यादा देर नहीं ठहरे। उन्हें और भी कई जगह निमंत्रण देने जाना था। पूनम ने बहुत रोका, दूसरी जगह कल चले जाना। नहीं पूनम, कल परसों दोनों दिन ही जाना पड़ेगा। बहुत लोगों को बुला रहे हैं क्या? हाँ, शादी की 10वीं सालगिरह है, सो धूमधाम से मनाएंगे, विकास ने जाते जाते बताया। जिंदा दिल लोग हैं। उनके जाने के बाद राजन बोला, जिंदा दिल तो हम सभी हैं, ये दोनों इसके साथ नुमाइशी भी है। रवि हंसा, क्या मतलब? शादी की सालगिरह इतने हल्ले गुल्ले के साथ मनाना मेरे ख्याल में तो अपने प्यार की नुमाइश करना ही है। दोस्तों को बुलाने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। तो आपके विचार में शादी की सालगिरह नहीं मनानी चाहिए? शोभा ने पूछा। जरूर मनानी चाहिए, लेकिन अकेले में, एक दूसरे के साथ। रवि पूनम की ओर आंख मारकर मुस्कुराया। पार्टी के हंगामे में नहीं, तभी आज तक तुम्हारी शादी की सालगिरह की दावत नहीं मिली। वैसे तुम्हारी शादी की सालगिरह होती कब है रवि? रतन ने पूछा। यह बिल्कुल खुफिया बात है। राजन हंसा। रवि ने बता दिया तो तुम उस रोज मियाँ बीबी को परेशान करने आ पहुंचोगे। लेकिन यार, इंसान शादी करता ही बीबी के साथ रहने को है और हमेशा रहता भी उसके साथ ही है। फिर अगर खुशी के ऐसे चंद मौके दोस्तों के साथ मना लिए जाए तो हर्ज ही क्या है? खुशी में 4 चांद ही लग जाते हैं, रतन ने कहा। यही तो मैं कहती हूँ। अब तक चुप बैठी पूनम बोली, तुम तो कहोगी ही, क्योंकि तुम भी उसी ई ग्रुप की जो हो। रवि ने व्यंग से कहा। ई ग्रुप? वह क्या होता है रवि भाई? शोभा ने पूछा। ई ग्रुप यानी एग्जीबिशन ग्रुप, अपने प्यार की नुमाइश करने वालों का जश था।
मियाँ बीबी को शादी की सालगिरह मनाकर अपने लगाव या मोहब्बत का दिखावा करने की क्या जरूरत है। रही बात दोस्तों के साथ जश्न मनाने की, तो इसके लिए साल के 364 दिन और हैं। इसका मतलब यह है कि शादी की सालगिरह बेडरूम में अपने पलंग पर ही मनानी चाहिए। राजन ने ठहाका लगाकर फप्ती कसी। जरूरी नहीं है कि अपने घर का ही बेडरूम हो, रवि ने ठहाकों की परवाह किए बगैर कहा। किसी हिल स्टेशन के शानदार होटल का बढ़िया कमरा हो सकता है, किसी पहाड़ी पर पेड़ों का झुंड हो सकता है, या समुद्र तट का एकांत कोना। केवल हो ही सकता है या कभी हुआ भी है? क्यों पूनम भाभी? रतन ने पूछा। कई बार या कहिए हर साल। तब तो आप लोग छिपे रुस्तम निकले, राजन ने ठहाका लगाते हुए कहा। शोभा भी सबके साथ हंसी तो सही, लेकिन रवि का सख्त पड़ता चेहरा और खिसियाई हंसी उसकी नजर से न बच सकी। इससे पहले कि वातावरण में तनाव आता, वह जल्दी से बोली, भाई जब हर किसी को जीने का अंदाज जुदा होता है, तो फिर शादी की सालगिरह मनाने का तरीका भी अलग ही होगा। उसके लिए बहस में क्यों पड़ा जाए, छोड़िए इस किस्से को। और हाँ राजन भैया, विकास और रजनी के आने से पहले जो आप तलीफा सुना रहे थे वह पूरा करिए ना। विषय बदल गया और वातावरण से तनाव भी हट गया, लेकिन पूनम में पहले वाला उत्साह नहीं था। कोठी के बाहर खड़ी गाड़ियों की कतारें और कोठी की सज धज देखकर यह भ्रम होता था कि वहां पर जैसे शादी की सालगिरह न होकर असल शादी हो रही हो। उपहारों और फूलों के गुलदस्ते संभालती हुई रजनी लोगों के मुबारकबाद कहने या छेड़खानी करने पर कई बार नई नवेली दुल्हन से शर्मा जाती थी। कहो कहो और ठहाकों के इस गुलजार माहौल की तुलना पूनम अपनी सालगिरह के रुमानी मगर खामोश माहौल से कर रही थी। उस रोज रवि अपनी सुहाग रात को पल दर पल जीता है। हाँ, तो ठीक इसी समय मैंने पहली बार तुम्हें बाहों में भरा था और तुम एक अधखिले गुलाब की तरह सिमट गई थी। और पूनम, फिर तुम्हारी गुलाबी साड़ी और तुम्हारे गुलाबी रंग में कोई फर्क ही नहीं रह गया था। तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था? अगर तुम यूं ही गुलाबी हो जाओगी तो तुम्हारी साड़ी उतारने के बाद भी मैं इसी धोखे में। ओह, तुम तो फिर बिल्कुल उसी तरह शर्मा गई, बिल्कुल वैसी ही छुई मुई की तरह छोटी सी। और उस उन्माद में रवि भी उसी रात का मतवाला मदहोश उन्मत्त प्रेमी लगने लगता। पूनम सुन, जरा मदद करवा, रजनी उसके पास आकर बोली। मैं अकेली किसे किसे देखूं? हाँ हाँ जरूर। पूनम उठ खड़ी हुई और रजनी के साथ चली गई। मेहमानों में डॉक्टर शंकर को देखकर वह चौंक पड़ी। रवि डॉक्टर शंकर के चहेते विद्यार्थियों में से था और इस शहर में आने के बाद वह कई बार डॉक्टर शंकर को बुला चुका है, पर हमेशा ही वह उस समय किसी विशेष कार्य में व्यस्त होने का बहाना बना फिर कभी आने का आश्वासन देकर रवि को टाल देते थे। पर आज विकास के यहाँ कैसे आ गए? उनके संबंध भी औपचारिक ही थे और तभी जैसे उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्यों डॉक्टर, हमसे क्या नाराजगी है? हमारा निमंत्रण तो हमेशा इस बेदर्दी से ठुकराते हो कि दिल टूट कर रह जाता है। यह बताओ विकास किस जोर पर तुम्हें खींच लाया? एक गंजा आदमी डॉक्टर शंकर से पूछ रहा था। क्या बताऊं गणपति जी, व्यस्त तो आज भी बहुत था, लेकिन इन लोगों की शादी की सालगिरह थी। अब ऐसे खास मौके पर न आना भी तो बुरा लगता है। यह बात तो है, मेरी पत्नी का भी इन लड़के लड़कियों के जमघट में आने को दिल नहीं था, पर रजनी की जिद थी कि शादी की 10वीं सालगिरह पर उसे हमारा आशीर्वाद जरूर चाहिए, सो आना पड़ा, वरना मुझे भी टोटरी मीटिंग में जाना था। पूनम को मेहमानों की आवभगत करते देखकर रवि उसके पास आया।
पूनम, जरा डॉक्टर शंकर को आने के लिए कहो न कभी घर पर। वे मेरे कहने से नहीं आने वाले। पूनम अवहेलना से मुस्कुराई। फिर कैसे आएंगे? मेरे साथ आओ, बताती हूँ। पूनम ने रवि को अपने पीछे पीछे पेंट्री में आने का इशारा किया और वहां जाकर डॉक्टर शंकर और गणपति जी के बीच हुई बातचीत दोहरा दी। तो इसका मतलब है कि वे लोग मजबूरन आए हैं, किसी को जबरदस्ती बुलाना, और वह भी अपने प्यार की नुमाइश करके। हमसे नहीं होगा भाई यह सब। मेरे ख्याल में तो बगैर मतलब के पार्टी देने को ही आजकल लोग पैसे की नुमाइश समझते हैं। पूनम कुछ तल्खी से बोली। तो आज जो कुछ हो रहा है उसमें पैसे की नुमाइश नहीं है क्या? तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तो तुम दावत दोगी, लेकिन किसी निहायत व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक रूप देना और फिर व्यस्त लोगों को जबरदस्ती खींच कर लाना मेरी नजर में तो ई ग्रुप की ओर से की जाने वाली अपनी प्रतिष्ठा की नुमाइश ही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, विकास और रजनी में प्यार कभी रहा ही नहीं है। वे इकट्ठे महज इसलिए रह रहे हैं कि हर साल धूमधाम से एक दूसरे की शादी की सालगिरह मना सके। कहकर रवि बाहर चला गया। तभी रजनी अंदर आई। कर्नल प्रसाद कोई भी तली हुई चीज नहीं खा रहे और अपने पास तकरीबन सभी तली हुई चीजें हैं। डबल रोटी है क्या? पूनम ने पूछा। अपने पास 3-4 किस्में की चटनियां हैं, पनीर है, उनके लिए 4-5 किस्मों के सैंडविच बना देते हैं। डबल रोटी तो है, लेकिन तेरी साड़ी गंदी हो जाएगी पूनम। ऐसा कर मेरा हाउस कोट पहन ले, रजनी बोली। उधर बाथरूम में टंगा होगा। कहकर रजनी फिर बाहर चली गई। पूनम ने बाथरूम और बेडरूम दोनों देख लिए, पर उसे हाउस कोट कहीं नजर नहीं आया। वह रजनी को ढूंढते हुए बाहर आई। भाई, यह जश्न तो कुछ भी नहीं है। असली समारोह यानी सुहाग रात तो मेहमानों के जाने के बाद शुरू होगी। लोग रजनी और विकास को छेड़ रहे थे। वह तो रोज की बात है साहब। विकास रजनी की कमर में हाथ डालता हुआ बोला। अभी तो अपना हर दिन ईद और हर रात सबेरात है। हमेशा ऐसा ही रहे, हम तो यही चाहते हैं। मिर्जा हसन अली बोले। रजनी जैसे मिर्जा साहब की शुभकामनाओं से वह भाव विहीन हो उठी हो। पूनम उससे बगैर बोले वापस रसोई घर में लौट आई और सैंडविच बनाने लगी। तूने हाउस कोट नहीं पहना ना? रजनी कुछ देर बाद आकर बोली। मिला ही नहीं। वाह, यह कैसे हो सकता है? मेरे साथ चल, मैं देती हूँ। रजनी को अतिथि कक्ष की ओर मुड़ती देखकर पूनम बोली। मैंने तुम लोगों के कमरे में ढूंढा था, लेकिन मैं आजकल इस कमरे में सोती हूँ तो यही बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ। मगर क्यों? विकास आजकल आधी रात तक उपन्यास पढ़ता है और मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। लेकिन आज तो तू अपने ही बेडरूम में सोएगी। पूनम शरारत से बोली। आज तो विकास उपन्यास नहीं पढ़ने वाला, न पढ़े। मैं तो इतनी थक गई हूँ कि मेहमानों के जाते ही टूट कर गिर पड़ूंगी। विकास की बाहों में गिरना, सब थकान दूर हो जाएगी। क्यों मजाक करती है पूनम? यह सब 10 साल पहले होता था। अब तो उलझन होती है इन सब चोचलों से। पूनम ने हैरानी से रजनी की ओर देखा। क्या बक रही है तू? कहीं तू एकदम ठंडी तो नहीं हो गई? यही समझ ले, जब से विकास के उस प्रेम प्रसंग के बारे में सुना था, वह तो एक मामूली बात थी रजनी। लोगों ने बेकार में बात का बतंगड़ बना दिया था। कुछ भी हो, उसके बाद विकास के नजदीक जाने की तबीयत ही नहीं होती। और अब पूनम, करना भी क्या है यह सब खेल खेल कर? 2 बच्चे हो गए, अब इस सब की जरूरत ही क्या है? पूनम रजनी की ओर फटी फटी आंखों से देखती हुई सोच रही थी कि रवि की ई ग्रुप की परिभाषा कितनी सही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहे, हमेशा स्वस्थ रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।